वही ना, बेसिक ये है कि उन्होंने जो पहले उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी रखा था, अब उन्होंने ये मुद्दा रखा जिसकी वजह से उन्हें मे बी के जो वहाँ के मुस्लिम हैं उनके वोट ही ज़्यादा पड़े हैं। और आपने टीवी पे ख़बरों में देखा होगा कि खाली मुस्लिम के अलावा और भी काफ़ी ममालिक के लोग इस जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान में कितनी भारी नज़र आएगी ट्रंप के आने से, क्योंकि आपको पता है कि हम तो अमेरिका के ग़ुलाम नज़र आते हैं और मानते हैं उसके, तो ट्रंप आए हैं तो कुछ आज़ादी नज़र आएगी। लोग कह रहे हैं कि शायद ट्रंप के आने से इमरान खान जेल से बाहर होते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कि इमरान खान वापस आ जाए, जेल से बाहर आ जाए, मतलब जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि वो ट्रम्प जो है ना वो अपने ना वो क्या नाम है, जो ताल्लुकात है दूसरे ममालिक से और पाकिस्तान से, हमेशा वो एक हिसाब रखता है लेवल का। अमेरिका की न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पहली जो मुबारकबाद मिली है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिली है। हालांकि देखने में ये आता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कदरे बेहतर नज़र नहीं आते हैं। पाकिस्तान आफ्टर ऑल अमेरिका को अपना एक और मुल्क मानता है, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक मुबारकबाद नहीं गई है? नरेंद्र मोदी पहले मुबारकबाद भेज चुके हैं, ताल्लुकात कितने और बेहतर नज़र आएंगे ट्रंप के आने से, और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है वो जंग बंदी होती हुई दिखाई देगी या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये सोचना है कि ये अब ट्रंप आया है, ठीक है ना, पहले भी वो 2016 में भी था, ठीक है, तो इस दफ़ा मुझे यूँ लगता है कि देखें पहले जो इससे पहले जो सदर थे, ठीक है, जो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, चाहते तो इस जंगबंदी काफ़ी हद तक रुक सकती थी, ख़त्म भी हो सकती थी, ठीक है। तो अगर अब ट्रंप आया है तो उसने यकीन दहाई की है, वहाँ के जो 30% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके वोट्स भी ज़्यादातर ट्रंप को गए हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनकी भी बड़ी ये वैल्यू है वहाँ पे वोटिंग में, ठीक है। तो मुझे इस दफ़ा लगता है कि शायद ट्रंप इस दफ़ा ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। शायद उसने जिस तरह कहा है कि फ़लस्तीन के लिए जंग वगैरह रुकवाने का, ठीक है, उम्मीद ये है कि ज़रूर ऐसा होगा, क्योंकि देखें जो फ़लस्तीन वालों के साथ और गज़ा वालों के साथ हो रहा है, दिल रोता है, दिल फटता है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। इतने अरसे से जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो कुछ नहीं कर रहे, तो ईरान ने एक दो दफ़ा ईरान ने उन पे किया है, ठीक है, और कई ऐसे एक आध हैं जो कर रहे हैं। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ट्रंप, क्योंकि अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, तो अब अगर वो चाहे तो वो आसानी से ये मतलब जंग को मतलब रोकवा सकता है। मतलब अगर हम मुस्लिम ममालिक की आपने बात की है, आपने कहा कि मुस्लिम ममालिकों ने अभी तक कुछ नहीं किया है फ़लस्तीन और जो इसराइल की जंग हम लोगों को नज़र आ रही है। सेकेंडली आपने कहा कि ट्रंप के आने से एक उम्मीद की किरण जाहिर हुई है, क्योंकि मेजोरिटी जो मुस्लिम्स की है अमेरिका के अंदर उन्होंने भी वोट कास्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि ये फ़लस्तीन और गज़ा का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो हमारी नज़रें मतलब हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अब ट्रंप पे नज़रें क्यों बिठाई? और आई थिंक सो कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पावर में भी इसी वजह से ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीन और गज़ा का जो मेन मुद्दा है वो सामने रखा है। वही ना, बेसिक ये है कि उन्होंने जो पहले उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी रखा था, अब उन्होंने ये मुद्दा रखा जिसकी वजह से उन्हें मे बी के जो वहाँ के मुस्लिम हैं उनके वोट ही ज़्यादा पड़े हैं। और आपने टीवी पे ख़बरों में देखा होगा कि खाली मुस्लिम के अलावा और भी काफ़ी ममालिक के लोग इस जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, कि जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, तबाही के वहाँ के जो कैंपस हैं उन पे भी वो हमला कर रहे हैं, और फिर वहाँ से वो जो आगे घरों से। इस जंग के अंदर अगर इसराइल और फ़लस्तीन की बात की जाए तो भारत का एक नाम बड़ा नज़र आता है हम लोगों को, चाहे आप देख लें कि UN की तरफ से उनकी फ़ौज भी भेजी गई वहाँ पर। हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें इसलिए क्या अपने ताल्लुकात हर किसी के साथ बेहतर रख रहा है, हाँ सबसे बेहतर रख रहा है, तो लेकिन उसको चाहिए था कि ऐसा ना करे, ठीक है। इंसानियत भी होती है, देखें
लेकिन हमें तो इंडिया ने जो इंसानियत अपनी काउंट आर्मी करनी है। भेजी है वो तो जंग की रोकथाम के लिए भेजी गई है, लड़ने के लिए नहीं भेजी गई थी। तो फिर हाँ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया ने सही नहीं किया वहाँ पर अपनी आर्मी को भेजकर? हालांकि वो नहीं चाह रहे कि वो रिटेलिएट करे आगे से, बल्कि वो तो ये प्रेफर कर रहे हैं कि जंग को रोक दिया जाए। एंड जैसे कभी देखा जाए नरेंद्र मोदी जो से हैं उन्होंने अपनी जो कंट्री है उसको चौथी बड़ी इकॉनमी बना दी है। हाँ, वो तो बना रही है क्योंकि इंडिया बहुत आगे जा चुका है इस वक्त। तो ये है कि उनकी इकॉनमी भी बड़ी है। ख़ास तौर पे ये कहना है कि मेरे 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 इस इल्म में ये बात नहीं थी, ठीक है। तो आपने ये बताया है कि उन्होंने तो जंग रोकने के लिए कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, रुकनी चाहिए और आपस में प्यार सलूक से रहें। मेरा ये कहने का मतलब है सब कंट्रियां आपस में प्यार सलूक से रहें। अब देखें इतनी जानें जा रही हैं गज़ा में, फ़लस्तीन में, कि मतलब मुस्लिम ममालिक में, मतलब ईरान ने किया है कुछ, ठीक है, और भी तो है ना यार। अच्छा, घूम फिर के एक नॉन मुस्लिम कंट्री लाइक अमेरिका सुपर पावर कहा जाता है, एक नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके ऊपर अब जो मुसलमान हैं उन्होंने उम्मीदें रख ली हैं। तो कितना लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ के ऊपर पूरा उतरेंगे? जी, मुझे वैसे काफ़ी हद तक उसके जो एक्सप्रेशन है और जिस तरह वो कह रहा था, उम्मीद तो है कि वो कुछ करेगा, क्योंकि अब उसको भी पता है कि मैं कुछ करूँगा तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि जब एक बंदा पहले आता है तो दोबारा मतलब इतने सालों के बाद वो आया है, हाँ जी, ठीक है, बेसिकली 9 years। हाँ जी, ऐसे है 9 years after 2000। तो हाँ, तो वो ये है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। और जिस तरह वो कह रहा है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आ जाता है तो अब आ गया हुआ है, डेफिनेटली आ जाता क्या है। पाकिस्तान में कितनी भारी नज़र आएगी ट्रंप के आने से? क्योंकि आपको पता है कि हम तो अमेरिका के ग़ुलाम नज़र आते हैं और मानते हैं उसके, तो ट्रंप आए हैं तो कुछ आज़ादी नज़र आएगी। लोग कह रहे हैं कि शायद ट्रंप के आने से इमरान खान जेल से बाहर होते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कि इमरान खान वापस आ जाए, जेल से बाहर आ जाए, मतलब जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि वो ट्रम्प जो है ना, वो अपने ना, वो क्या नाम है, जो ताल्लुकात है दूसरे ममालिक से और पाकिस्तान से, हमेशा वो एक हिसाब रखता है लेवल का। लेवल के हिसाब से। हाँ, शुरू से उसने लेवल का हिसाब रखा है, तो हो सकता है कि ये बेहतर हो, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये है कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिज़नेस इकॉनमी में भी, ठीक है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने भी उनको क्या नाम है, मुबारकबाद दी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सब अच्छा हो, अमन हो, शांति हो, सुकून हो, और हर जगह ये है कि ये जो इंतहा दर्दनाक जो जंग में मुसलमानों की जानें जा रही हैं, मतलब इसराइल बेफजूल में करी जा रहा है, ठीक है। इसराइल बेफजूल कैसे है? उसने तो एक ही बात की है कि आपने पहले अटैक क्यों किया हमारे लोगों के ऊपर, हम सिर्फ अपने लोगों की वजह से ही, दोबारा कह लें कि जो फ़लस्तीन है, जो लबनान है, या जो गज़ा है, या जो हज़बुल्लाह है, उसके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पहले अटैक नहीं करना चाहिए था ताकि उनको रिटेलिएट ना करते? अब भी अगर देखा जाए तो रिसेंटली नेतन्याहू ने अपना जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बदल दिया है, ताकि जो जंग है, जब से ईरान की तरफ से एक कह लें कि उन्होंने कहा कि भाई ट्यूसडे को, यानी कि 5 नवंबर को हम इसराइल को तबाह कर देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो कागजी बातें ईरान क्यों कर रहा है? वो अब ये है कि दुनिया के साथ सब कुछ चलता है, ठीक है। अब कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अब यहाँ पे ये हिसाब है कि खाने के और दिखाने के और होते हैं, ठीक है। बस ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि वहाँ के निहत्ते जितने भी मुल्क के शहरी हैं, सिविलियंस हैं, उनकी जानें जा रही हैं और भी हिस्सा जा रही है। बड़ा दुख होता है, देख के दुख होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब कभी कभी इंसान सोचता है कि हमें इतनी फैसिलिटीज़, हम इधर फैसिलिटीज़ में हैं, उन पे क्या बीत रही है। वहाँ की इमारतें मिसलिया मेट हो चुकी हैं। तो मुझे इंसानियत के नाते बड़ा दुख हो रहा है इस बात पे। तो मैं इस बात पे उनके साथ हूँ, फ़लस्तीन और इन सब के साथ।
मतलब पाकिस्तानी अवाम ये बिलीव करती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी नज़र आ रही है आम लोगों को, और जिस तरह से वो कह लें कि न्यूली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सामने आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है या तो उसकी जंग बंदी करा दी जाएगी या कुछ ना कुछ और सोल्यूशन निकाले जाएंगे। ये पाकिस्तानी अवाम की राय थी, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।